बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आलू के पकोड़े रमज़ान में मेरे घर में मोस्ट फेवरेट इफ़्तार आइटम हैं। तकरीबन रोज़ ही बनते हैं। मैंने सोचा आज इनकी मासूम सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। इसको आप 300 ग्राम मैदा समझ लें। इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे और ये मेरा एक मखसूस पकौड़ों का मसाला है जिसमें मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 3-4 लाल गोल मिर्च को लेके अच्छी तरह से पीस लिया है। उसका आधा चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी। हस्बे ज़ायक़ा नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा ज़ीरा मिला देंगे इसके अंदर, 1 चुटकी ज़र्दे का रंग डालेंगे और 1 चुटकी ही बेकिंग सोडा डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को एहतियात से डालना है वरना इनकी कड़वाहट पकौड़ों में या जिस भी चीज़ में ये डाले जाते हैं उनमें आ जाती है। अच्छी तरीके से इनको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन घोल लेंगे। इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। इसको तेज़ तेज़ अपना मैशर हिलाते हुए इसको घोल लेंगे। इब्तिदा में इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ये पतला ना हो जाए। मुनासिब पानी डालते हुए इसको मुनासिब गाढ़ा रखेंगे। देखिए जनाब बेसन हमारा फिट गया है। मैंने अभी इसको गाढ़ा ही रखा है। इसमें 3 चम्मच के करीब हरा धनिया मिला लेंगे। मैंने कैमरे की लाइट बंद की तो बेसन की सही शक्ल नज़र आ रही है। कैमरे की लाइट में बेसन का रंग अजीब सा हो रहा था। इसको एक साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ एक आलू लेंगे। आलू एक बड़ा आलू है दरमियाना, उसको भी मैं आड़े तरीके से काट रही हूँ ताकि बड़े बड़े स्लाइसेस कटें। जितना बारीक काट सकते हैं उतना काट लें और कोशिश करें कि इसको छुरी से ही काटें, वो नाइसर डाइसर से ना काटें। ये हमारे पुराने ज़माने का तरीका है और बात चीज़ें पुराने तरीक़ों पर ही अच्छी लगती हैं। देखिए जनाब सारी स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं और इनकी थिकनेस आप देख लें। अब मैं इसको इस बेसन के बैटर में मिला दूंगी डायरेक्ट। इसे हम कोई नमक के पानी में नहीं डालेंगे। इसमें एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी जिससे ये पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये मैंने इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है। चावल का आटा डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा डालने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें 2 या 3 चम्मच के करीब पानी मिला लेंगे। इसको अगर हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे तो आलू भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे। देखिए जनाब 15 मिनट गुजरने के बाद इसको मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ लो मीडियम हीट पे। इस वक्त आंच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको डालते ही पकना शुरू हो जाना चाहिए वरना ये क्रिस्प नहीं होंगे। अपने सारे आलू के स्लाइसेस बेसन में कोट करके मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हल्के हाथ से उलटते पलटते रहना है। तकरीबन 3 या 4 मिनट में ये इनका गोल्डन कलर आ जाएगा और ये आलू भी अंदर से पहले ही गल गए हैं बेसन के बैटर में और मज़ीद ये तेज़ आंच पे गल जाएंगे। खूबसूरत से आलू के पकौड़े तैयार हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। देखिए जनाब बेहतरीन कलर के खूबसूरत से पकौड़े हमारे तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए।